ये 32,000 में क्या हो जाता है? मेरे अपने अखराजात लगा लो, पेट्रोल लगा लो, बिजली के बिल आप देख रहे हैं कहाँ है, गैस का बिल है, फिर घर के अखराजात, राशन माशन। तो आप किस तरह इसको गाइड कर रहे तो आप इसको कैसे गलत कह रहे हैं कि नौकरी करना गलत है? हो? मैं इसको खुद गाइड करता हूँ आगे आप तो कर रहे हो, एक आप अच्छे उस्ताद बन के आप गाइड कर रहे हो, लेकिन दूसरे उस्ताद जो सिर्फ गधा बना के मजदूरी करवा रहे हैं और पैसे दे रहे हैं उसके लिए क्या रहे? एक रोल मॉडल होता है इमरान खान। वर्ड्स हैं, क्या वर्ड्स हैं वो बताएंगे आप? क्या हम कोई गुलाम है? फिर सिर्फ मैंने फिर रिपीट कर लेता हूँ कि आपकी सिर्फ एक फैमिली चलाती है, कारोबार आपका नस्ल चलाता है। स्किल्स और इसके हवाले से तो यूथ के लिए एक अच्छा बड़ा मौका है कि वो अपने हुनर को जाने और उसका एक लाइसेंस यहाँ से वसूल करे अगर उनको मिलता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई बहनों, चाचा चाची, आंटी, खाला, पुप्पो, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। भाई लोगों, मैं आया हुआ था हैदराबाद एक शूटिंग पे, बट यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पता चला कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है यूथ कन्वेंशन के नाम से। तो भाई लोगों, यूथ कन्वेंशन के हवाले से मैं आप लोग से बातचीत करने आया हूँ। तो ब्लॉग का करते हैं स्टार्ट, वीडियो को एंड तक देखते हैं ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है? अब इवेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई ये इवेंट है यूथ कन्वेंशन का, बागे मुस्तफ़ा ग्राउंड, यूनिट नंबर 8, बरोज़ जुम्मा, शाम 5 बजे। सब आइएगा, इवेंट में शमूलियत कीजिएगा। बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है और इसमें बहुत सी वैकेंसीज निकल रही हैं। उस वैकेंसीज का तबसरा यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, उनसे करते हैं और पूछते हैं क्या वैकेंसियाँ हैं, जॉब्स की मालूमात मिलेंगी यहाँ पे। चले पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? तबीयत ठीक है? यार ये यूथ कन्वेंशन होने जा रहा है ना, जुम्मे वाले दिन। बिल्कुल। तो इसमें वाकई में वैकेंसीज हैं? वैकेंसी किस तरह वाले से? बहुत सी वैकेंसी सुनी है, बहुत सी कंपनीज आ रही हैं यहाँ पे। स्किल्स के हवाले से अगर मैं कहूँ तो स्किल्स लेना अच्छी बात है। थोड़ा अंदर चल के बात कर लेते हैं, यहाँ पे जरा साहब हो जाएगा। चले अंदर चलते हैं, फिर बात कर। पकड़ के भाई को हम अंदर ले आए, इनसे इनका पहले इंट्रो लेते हैं कि क्या है और ये कौन है, क्या करते हैं, सब चीज़ें इनका पता करते हैं, ठीक है? हाँ भाई, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजीमुल हक है। और आपका नाम? शेरोज तुर्क और अजीमुल हक जी। करेक्ट। तो भाई आप क्या करते हैं और अपने बारे में थोड़ा बताएं लोगों को। आजकल जैसे हमारे यहाँ लोड शेडिंग का थोड़ा इशू है, हाँ। तो उसके हवाले से हम सोलर एनर्जी सिस्टम इंस्टॉलेशन का काम करते हैं। फास्टेक के नाम से हमारी फ्रेंचाइज है, ठीक है। और ऑल पाकिस्तान हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके तो मैं एज अ फास्टेक ओनर, और ओके। ये मेरा शागिर्द है। ठीक है, इन फ्यूचर ये भी उस्ताद बन जाएंगे तो इंशाल्लाह मेरी इंशाल्लाह। ख्वाहिश ये है कि ये जो लड़के हैं ये खुद भी अपना सिस्टम और अपना काम शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल मतलब सही। ये सारी जिंदगी मेरे साथ ना जुड़ा रहे, ठीक है। ये आगे बढ़े, और मेरी कोशिश ये है कि ये आगे से आगे जाए। तो आपने इस काम का स्टार्ट कैसे लिया और कितने टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं, अब जाके आपने इसका फल पाया है? मैं ऐसा है कि सारिम भाई, मैं पिछले 2015 से लेके आज 2024 तक मैं काम करता हुआ आ रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई पूरे पाकिस्तान में 4 सूबे, और इन 4 सूबों के अलावा 2 कंट्रीज़ में मैं होकर आया हूँ, काम करके आया हूँ। ठीक एज है। अ बॉर्डर लाइन में सर्विस प्रोवाइड करके आया हूँ। ओके। तो जैसा कि मैं चाहता हूँ कि अभी ये जैसे प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। अगर इसके हवाले से मैं देखने आया हूँ, मैं एक बैनर पढ़ रहा था, बाहर ही लगा था कोई यूथ कन्वेंशन के नाम से। सही। आपने भी देखा होगा अंदर आते वक्त। हाँ मैंने दिखाया। तो रिसेंट बस मैं रुका, उसको पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कोई स्किल्स और इसके हवाले से। तो यूथ के लिए एक अच्छा बड़ा मौका है कि वो अपने हुनर को जाने और उसका एक लाइसेंस यहाँ से वसूल करे अगर उनको मिलता है। ठीक है। तो इससे एक बड़ा फ़ायदा है कि वो लाइसेंस लेके, अपना लाइसेंस याफ्ता होके, हुनर सीख के अपना काम शुरू करें। अभी जो आपके रिसेंटली भाई काम कर रहे हैं शेरोज तुर्क, ये जो काम कर रहे हैं आप, इनको पर मंथ सैलरी क्या दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं? मैं इनको वैसे तो 1000 रुपये पर डे इनको पे कर रहा हूँ। सही है। और उसके अलावा अदरवाइज बोनस इनके लग जाते हैं, तो 32 प्लस राउंड अबाउट बन जाती है। ठीक है। ठीक है। अब इनकी सैलरी आज तो ये है, लेकिन
अगर से ये आगे बढ़ते हैं तो इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। बिल्कुल है, सही बात। तो भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये 32,000 में क्या हो जाता है? 32,000 में से मेरे अखराजात अपने लगा लो, हाँ मेरे अपने अखराजात लगा लो, पेट्रोल लगा लो, ठीक है, और बिजली के बिल आप देख रहे हैं कहाँ है, ठीक है। फिर उसके बाद गैस का बिल है, फिर घर के अखराजात, राशन माशन। तो उसके सिर्फ बाद आप में घर अभी के अकेले कमाने वाले हैं या और भी हैं? और भी है, मगर कहाँ इतना अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब आप ऐसा कह लें कि नौकरी से आप कुछ सेव नहीं कर पा रहे, सेव नहीं कर ऐसा ही है ना? तो राय यही दूंगा मैं भी कि भाई भी सिखा रहे हैं जो, उसको सीखो और उसमें कामयाबी हासिल करो। भाई ने भी छोटे से काम से स्टार्ट किया था और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज एहतराम है ना, हमें अपना हुनर सिखा रहे, वरना आज का कौन किसको हुनर सिखाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, आज का दौर है, बच्चे से काम लिया, ये जा वो जा, ऐसा ही है। ये हमें सिखा रहे, ये इनका शुक्रगुजार हूँ मैं इनका। इंशाल्लाह एक दिन मैं भी अपना कारोबार करूँगा अपने उस्ताद के, ये नौकरी के चक्कर में नहीं। तो आप क्या राय देते हैं अपने यूथ नई जनरेशन्स को कि ये जॉब करना सही है, प्राइवेट जॉब करना सही है, अपना कारोबार करना सही है? क्या मशवरा देंगे? अजीम भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुखातिब। मैं यूथ के लिए सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि वो अगर जॉब करते हैं या एज अ प्राइवेट कंपनी, एज अ सरकारी मुलाजिम या कुछ भी, तो मुलाजिम एक नौकर है और नौकर हमेशा नौकर ही रहता है। सही, तो नौकरी आपकी सिर्फ एक फैमिली पालती है जिसमें एक बीवी और एक बच्चा होता है, सही, बिल्कुल करेक्ट। और उस एक सैलरी मुख्तसर आमदनी में सिर्फ उसका यही एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक लिमिटेड इनकम है, सही, आना है, उसने कमाना है, उसने राशन डालना है, उसने बेगम बच्चों का खर्चा उठाना है, घर के अखराजात उठाने हैं। मंथ के लास्ट में उसका क्या होता है कि उसके पास अपने खर्चे के पैसे नहीं होते हैं। सही, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक हुनर, अच्छा हुनर सीखें आप, या हुनर नहीं सीखते तो आप कारोबार की तरफ बढ़ें। आप छोटा सा काम शुरू करें। सही। आजकल हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा भी होता है जो कावे की केतली वगैरह लेके घूम रहा होता है, तो वो एक 10 रुपए कावा बेच के अपना कारोबार चला रहा होता है, एक बिल्कुल, माइनर से बिल्कुल काम सही, लेके चल रहा बिल्कुल होता है। सही, तो उसको भी उसमें एक अच्छी बचत होती है। तो मैं समझता हूँ कि एक नौकरी सरकारी मुलाजिम या प्राइवेट मुलाजिम, ठीक उनसे है, एक अच्छा ही बजट हासिल कर रहा होगा। सही। तो साथ साथ यही आप मशवरा ये देंगे कि कारोबार न्यू जनरेशन कोशिश करे कि अपना हुनर से पहले सीखे जी। और फिर उस पे कारोबार करे, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं ना ऐसा आप? तो ये यूथ को जो ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इसकी तैयारी जो चल रही है, तो ये यूथ को क्या मोटिवेट करेगी? ये इवेंट मोटिवेट करेगा यूथ को? ये यूथ को मोटिवेट करने के लिए मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी तकरीबन पूरे पाकिस्तान में घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, देखता हूँ हालात और माहौल। आजकल जैसे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, तो मैंने उधर एक टैग देखा है, एक सियासी टैग लगा हुआ है। अब बहुत से मैंने वीडियोस देखे सोशल मीडिया, बहुत इस पर चर्चा लगा हुआ है, हैदराबाद में शोर लगा हुआ है कि जी वो यूथ के लिए वैकेंसीज आ रही हैं, स्किल्स आ रही हैं और इस तरह की जॉब्स आ रही हैं। कोई कहता है 3,000 जॉबें उन्होंने ऑफ़र की हैं, कोई कहता है 5,000 जॉबें ऑफ़र की हैं। तो समझ ये नहीं आ रहा कि अगर आपने कारोबार बांटना है या कोई स्किल्स करनी है, तो आपकी जो इदारे हैं या एज अ वोकेशनल सेंटर हैं, सही, तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपने स्टूडेंट्स को क्या मतलब मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं या इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं कि इस तरह उनको एक जलसा करने की ज़रूरत पड़ रही है। ये एज अ मैं समझता हूँ कि जलसा एक प्रमोशन है। तो अगर से इस पे प्रमोट होता है या कोई भी सियासी जमात अपना प्रमोशन कर रही है या यूथ को एक गलत प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जा रही है, तो ये गलत है। तो मैं इसके सख्त खिलाफ। सही, मतलब आप इसको गलत साबित कर रहे हैं मैं कि ये गलत गलत कह है, ये टैग जो लगाया है ये गलत है। इसमें सियासी टैग गलत है, इसमें सियासी टैग नहीं होना चाहिए। यूथ को एक गलत प्लेटफॉर्म ना दो। यूथ एक आपके पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, आपके कारोबार का मुस्तकबिल है, आपके आने वाली जनरेशन का, टेक्नोलॉजी का, मेडिकल का। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। सॉरी मैं इसमें एक बात काटता हूँ आपसे कि यहाँ पर मैंने एक वीडियो देखी थी एक यूट्यूबर की, जिसमें वो शो करा रहा है कि यहाँ पे 10,000 वैकेंसीज दी जाएंगी। तो ये क्या है 10,000 वैकेंसी एक हैदराबाद जैसे शहर के लिए? अगर मैं नहीं मानता, ये देखे ये फजूल बात है। मतलब अब वो फेक है जो है, फेक है, सब झूठ है। ये मैं कहता हूँ ये सियासी सिर्फ एक रश लगाने के लिए, आप किसी गरीब आवाम को या गरीब आदमी को आप उसको ये कहो कि यार चलो आपके बेरोजगार, आपका रोजगार बना देते हैं। अगर से वो 1,000 रुपये पर मंथ कमा रहा है या कुछ भी कमा रहा है, ठीक है, अगर आप उसको एक सुहाने ख्वाब, सुहाने लालच देके आप उसको ग्राउंड में लाके अपनी दुकान चमकाने के लिए ये लालच देके ले आओ, सही, तो आने वाला मुस्तकबिल क्या है उसका? आप मुझे इस पे बताओ। बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है। तो आप किस तरह इसको राइट कह दोगे? तो आप इसको कैसे गलत कह रहे हैं कि नौकरी करना गलत है?
मैं नौकरी करने के इसलिए खिलाफ हूँ कि मैं कहता हूँ कि नौकरी सिर्फ, मैंने फिर रिपीट कर लेता हूँ कि आपकी सिर्फ एक फैमिली चलाती है, कारोबार आपका नस्ल चलाता है। नहीं, आप जो चाहेंगे- गरीब आवाम है, अब ये शख्स है, ठीक है, ये कमा रहा है 32,000 रुपए नौकरी करके, सही है, इसके वो वसाइल नहीं है कि ये अपना कारोबार कर सके, उसके लिए आप क्या मशवरा देंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसको मोटिवेट किया जाता है, मैं इसको खुद गाइड करता हूँ आगे क्या आप बेटा, तो कर रहे हो, एक आप अच्छे उस्ताद बन के आप गाइड कर रहे हो, लेकिन दूसरे उस्ताद जो सिर्फ गधा बना के मजदूरी करवा रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, लोग उसके ऐसे लिए हैं क्या रहा कि सारिम भाई आजकल जो है ना, जितने भी हमारे गरीब लोग हैं इस मुल्क के अंदर, गरीबी सबसे आगे। ठीक देखो है, वो रोज बैठता है, रोज दिहाड़ी कमाता है। सही, तो मैं समझता हूँ मजदूर रेडी वाला भी बहुत अच्छा है, एक नौकरी सरकारी मुलाजिम से या दूसरे आपके जो मुलाजमात हैं प्राइवेट मुलाजिम हैं उनसे अच्छे ये हैं। जैसे आप हो माशाल्लाह, आप अपना एक चैनल चला रहे हो, ठीक है, आप अपना एक व्लॉग बनाते हो, आज नहीं तो कल अगर आपकी माशाल्लाह अगर अभी इनकम है या अभी आपके सब्सक्राइबर है, आने वाले टाइम में आपकी डॉलर्स में इनकम है। सही, एक सही, पे है, आप सही। अपनी एक शॉप चला रहे हो, ये भी आपका एक कारोबार है, ठीक है, जरिया बना हुआ है। कल को ठीक आप है। ब्रांड लॉन्च करोगे, ब्रांड की जनरेशन, आप पब्लिसिटी करोगे, ठीक है, तो ये आपकी एक दुकान है। सही, तो ऐसे ही मैं नहीं समझता कि ये आज अगर 1000 रुपए कमा रहा है तो ये अपने बल पे कमा रहा है। सही, ये मोहताज नहीं है किसी का, ये मेरा मोहताज नहीं है, ये अपना काम करेगा, शाम अपने घर चला जाएगा। सही है, ये मेरे हुक्म का समझ ले कि मैं अगर इसको कोई हुक्म दे दूं या कुछ कर दूं, मैं इसके सर पे 24 घंटे तो नहीं रहता। ये भले मेरे ऑफिस में बैठा होता है लेकिन ये अपनी मर्जी से काम करता है। सही है, जी सही है। अच्छा, दूसरी चीज अजीम भाई, एक रोल मॉडल होता है जी जिससे आपने कुछ सीखा हो, जी। जिसने कुछ सिखाया हो, वो रोल मॉडल कौन है आप? रोल मॉडल अगर देखा जाए तो ये आपके व्लॉग के लिए एक बड़ा इशू है कि जिस हिसाब से माहौल और आलूगी पाकिस्तान की इस वक्त चल रही है, ठीक है, उसमें क्या है कि मैं देखता हूँ कि तकरीबन जितनी भी मेरा अगर सियासी रोल मॉडल देखेंगे तो उसमें आई के आई लाइक इट, उनकी कुछ वर्ड्स हैं, मैं को बहुत लाइक करता हूँ उनको। और उसके अलावा अगर मैं कारोबार की तरफ जाऊँ या अपनी टेक्नोलॉजी या अपने आमदनी के उस पर जाऊँ तो एलन मस्क को मैं ज़्यादा लाइक करता हूँ, क्योंकि उनका एक ड्रीम था जो उन्होंने पूरा किया। उसके बाद अगर मैं पाकिस्तान पे आता हूँ तो मैं इमरान खान, इमरान भाई खान की कौन सी एक ऐसी बात जो आपको बहुत पसंद हो? वो मुझे बंदा ना, मतलब जैसे सियासी एतबार से नहीं, उसका एक अपना एक लेवल है, एक उसकी मोटिवेशनल एक लाइंस है, कुछ वर्ड्स हैं। क्या वर्ड्स हैं वो बताएंगे आप मुझे? वर्ड्स ऐसे है कि मैं क्या, हम कोई गुलाम है, सही, मतलब उनके एक डायलॉग से मुझे जो ना बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे जवाब उठते हैं। सही है, क्या इसी तरह मैं आपको फिर कहूँगा कि जैसे मैं अपनी पिछली बात में कह रहा था कि गुलामी नहीं करनी चाहिए, नौकरी, गुलामी एक नौकरी है, जैसे कि इमरान खान साहब भी कहते हैं कि क्या हम कोई गुलाम है। तो जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि गुलामी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी सही है। तो ये प्राइवेट नौकरी करने वाले गुलाम है, ये भी गुलाम है, गुलाम कहेंगे आप गुलाम इसे? कहेंगे हम। तो नौकरी- बहुत लोग नौकरियां कर रहे हैं, सब गुलाम है, मतलब अपना कारोबार करें लोग। जी, आप बिल्कुल। मोटिवेट ये करना चाह रहे हैं कि मैं अपना ये कारोबार चाह रहा करें। हूँ कि अगर फिलहाल आपके पास इतनी आमदन नहीं है या आपकी रिसोर्सेज नहीं है, आप अपने इसी नौकरी को आप फ्यूचर नहीं बनाओ, इस नौकरी से आप अपनी आमदनी इतनी करो, सेफ साइड इतनी करो, आप भले 1000 रुपए से काम शुरू करो, एक माचिस की तिल्ली बेचने से अपना काम शुरू करो या एक कावा चाय बेचने से काम शुरू करो, आप अपने कारोबार से ना शर्माओ। सही है, आप कारोबार की तरफ आओ। आज आप 1000 रुपए काम करो, कल आप 10,000 का करोगे, बिल्कुल बिल्कुल, 100 लाख का, 50,000 का, 10 लाख का, 5 लाख का आप काम करोगे। सही, मैंने अपना स्टार्टअप जब मैंने लिया था, मैं शागिर्द था, मैं किसी का काम सीखता था, मैंने भी नौकरी से ही काम शुरू किया। जब मैं शागिर्दी करता था तो मुझे 300 रुपये हफ्ता मिलता था। ठीक है, तो सारिम भाई मैं अपना उस पर एक्सपेंस भी उठाता था, सब कुछ करता था, मैं बचाता भी था। तो मैं उस टाइम पे कुछ चीज़ें खरीद के आता था, जैसे एज अ हैंड फ्री, डाटा के बिल्स, ये चीज़ें लाके मैं एज अ पॉइंट ऑफ व्यू जाके बेचा करता था। सही है, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने सोलर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूँ। मेरा ऑफिस है गुल सेंटर पे। मैं मिनिमम 1000 kVA से लेके आप मुझे कहें कि 1000 मेगावाट प्रोजेक्ट लगा दें तो मैं कल ही आपको बोलूँगा कि आप चलें और मेरे साथ काम शुरू करें। और मुझे एक अच्छी बात लगी कि आपको यहाँ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने इनवाइट भी किया है इस पूरे इवेंट के लिए हवाले से, तो कि क्या हकीकत है इवेंट में आप आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं? मैं
एज अ विजिट यहाँ आया था फिलहाल देखने के लिए कि लोकेशन है क्या मुस्तफा ग्राउंड। असल में हम काम में ज्यादा मसरूफ हैं। मतलब हमने छापा सही टाइम पे मार लिया। बिल्कुल। आप असल में मैं खड़ा हुई था, जरा रुका था 5 मिनट के लिए, हमें गर्मी लगी थी थोड़ा, हमने शरबत वरबत पीने के लिए रुके थे, तो इत्तेफाकन आपसे मुलाकात हो गई और एक हमारा विजिट भी हो गया। सही तो है। यही हमने भी 11 तारीख को आना है और यही देखना है कि ये यहाँ पे सियासी रश लगाना है या यूथ को मोटिवेट करना है, या जैसे कि हमारी नई जनरेशन है कि ये क्या करेगी आगे चल। तो ये 10,000 वैकेंसी जो बांट रही है गलत है, ये झूठ है, ये सब फेक है। झूठ है, फेक है ना। फेक। मुझे भी ऐसे, मैंने बोला 10,000 वैकेंसी एक हैदराबाद जैसे शहर में बांट रहे हैं, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। नहीं, और वो भी एक ऐसा गवर्नमेंट समझ आता है, इदारे बांट रहा हो तो समझ आता है, एक प्राइवेट इदारा। और यहाँ पर यूथ को गाइड करने के लिए यूनिवर्सिटी लेवल के आ रहे हैं, गवर्नमेंट अफसर आ रहे हैं और बहुत से मतलब इदारे आ रहे हैं, आपकी कंपनीज आ रही हैं यहाँ पर लोगों को मोटिवेट करने। तो मतलब आप भी शामिल होंगे तो खुशी होगी हमें। उन कंपनीज में हम भी एक एज अ लाइन हम हो सकता है शामिल हो जाएं। अगर हमें एक काम चल रहा है हमारा, अगर मैं वहाँ मसरूफ ना रहा तो मैं यहाँ पे ज़रूर रहूँगा। ठीक है। और मैं इसको देखने के लिए ज़रूर आऊँगा, यहाँ पे यूथ को देखने आऊँगा, कंपनीज को देखने आऊँगा। सही है। लेकिन मैं इस प्रोग्राम को इस यूथ के हक में जब मानूंगा कि जब यहाँ पे कोई सियासी टैग ना हो और सियासी लेवल की बात ना हो, या कोई भी मिनिस्टर आए, कोई भी कंपनी आए, कोई भी आए, वो आके सिर्फ यूथ की बात करे और फ्यूचर की बात करे, उसके अलावा कोई और अदर प्लेटफॉर्म यूज़ ना करे। इसके लिए मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा प्रोग्राम करने वालों से भी और करवाने वालों से भी और यहाँ आने वालों से भी कि अगर से उनको लगे कि कोई सियासी प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है तो वो मेहरबानी करके यहाँ से यूटर्न ले ले। सही है। जैसे आईके की बात हम बीच में यूटर्न ले लेते हैं, गलत बात है। सही बात है। अजीम भाई, मैं आपसे एक सवाल और करूँगा जी। कि यहाँ पर एक ये पूरा बागे मुस्तफ़ा बहुत बड़ा ग्राउंड है, Yes, सही है, बिल्कुल। और यहाँ पे आपके अंदाजे से कितनी आवाम आ जाएगी, यार एक आइडिया? मैक्सिमम अगर इधर मैं क्राउड लगाऊं, स्टेज है, बहुत सारा क्राउड है, तो 1000 से ज़्यादा अफराद तो यहाँ आ नहीं सकता है। अच्छा। और वैकेंसियाँ हैं आपकी जो है अल्लाह भला करे, मेरे ख्याल से जो बताई जा रही है 3000 5000। भाई 10,000 10,000 अजीम भाई 10,000। मैं शॉक्ड हो गया। मैं आया था एक शूटिंग के हवाले से हैदराबाद, मैं कराची का रहने वाला हूँ। वैकेंसी नॉट पॉसिबल सर, नॉट पॉसिबल। मैं कराची का रहने वाला हूँ अजीम भाई, और मैं यहाँ पर ये पोस्टर देखकर, वीडियो देखकर आया कि यार 10,000 वैकेंसी हैदराबाद जैसे शहर में, तो ये पॉसिबल मैंने बोला हो ही नहीं सकता, लेकिन नहीं, क्या करें, बनाना पड़ता है भाई। नहीं है यहाँ पे 10,000 वैकेंसी मैं भी नहीं मान सकता कि होंगी, क्योंकि मैंने बहुत सा यूथ परेशान देखा है हर हवाले से, अपनी आमदनी के हिसाब से, अपने कारोबार के हिसाब से, या अपने लोगों के हिसाब से, या जिस तरह से उनको मोटिवेट किया जाता है, एक मिसगाइड किया जाता है, वो सब गलत है, गलत है, गलत है, ये झूठ है। आप एक नया प्लेटफॉर्म, एक पूरी रिसर्च करें इसके ऊपर, इस प्रोग्राम के ऊपर। सारिम भाई, आप 10,000 वैकेंसी सुन के कराची से यहाँ तो आ गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने अपने पैसे ज़ाया किए। सही। अगर से आप इस अपने चैनल के थ्रू एक मोटिवेट करते हैं तो एक अच्छा मैसेज देंगे, आपके पैसे ज़ाया नहीं हो, लेकिन एक यूथ को फ़ायदा हो जाएगा, उनको एक मैसेज अभी से मिल जाएगा। जो प्रोग्राम 11 तारीख को है, अगर से आप आज चलाते हैं, कल चलाते हैं, 10 तारीख को या प्रोग्राम से पहले चलाते हैं, तो आपका एक मैसेज अच्छा जाएगा। मैसेज अच्छा है। यही हमें होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज दे सकें अपने चैनल के थ्रू। वो अपने मिस गाइड उस पर नहीं आए, वो नौकरी की लालच से नहीं है कि उनको यहाँ नौकरियाँ मिलनी है। नौकरी कोई नहीं मिलनी सारिम भाई। अगर उनको चाहिए तो वो एडमिशन लें किसी अच्छे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, स्किल्स में एडमिशन लेके एज ए सर्टिफिकेट लेके फिर हुनर की तरफ जाएं। वो जब वो हुनर सीख लेंगे तो अपना काम शुरू करेंगे ना सर। एक सर्टिफिकेट लिखत में चाहिए होता है कि आप इंजीनियर हो या आप टेक्नीशियन हो। आजकल टेक्नीशियन भी 45 से 50,000 रुपये महीना घर बैठ के कमा रहा है। सही है। अगर से वो 8 घंटे की शिफ्ट में काम करता है, अपना काम करता है, एक विजिट करता है कस्टमर का, तो सिर्फ विजिट चार्जेस 1000 रुपीज 1500 ले लेता है। ठीक है। तो मैं नहीं समझता उसको पूरा महीना सैलरी का वेट करना है। सही है। तो अगर वो 1500 रुपये एक विजिट लेके आके काम करके बैठ जाता है, तो मेरी नज़र में पूरा महीना सैलरी का इंतजार करने से अच्छा है कि आप 1 घंटे का विजिट करके आके आप टेक्नीशियन स्किल पे 1500 रुपये 1 घंटे में कमा के आके आप अपने घर बैठ जाओ। सही है। तो अजीम भाई, इसी के साथ मैं तो आपके साथ बातें करते करते बहुत बातों में उलझ रहे हैं, आप भी मैं भी, कि यार असल टॉपिक था 10,000 वैकेंसीज। मैं परेशान, मैंने बोला 10,000 वैकेंसियाँ बहुत है यूथ के लिए। अच्छा, मैं हैदराबाद आया था एक शूट के हवाले से, मुझे शूट करना था और मैं गाड़ी से नीचे उतरा हूँ और मैंने पोस्टर देखा
यूथ कन्वेंशन का, और वो देखा बागे मुस्तफा ग्राउंड में, ये- तुम्हें परेशान हो ये गया ऐसा भाई। है कि मेरा लड़का भी बड़ा जिद कर रहा था, इसने बोला कि अजीम भाई वहाँ पर एक मैंने पोस्टर देखा है, लिहाजा मेरे लिए कुछ सोचो इस बारे में करो। तो मैंने कहा शिरोज बेटा आपको जो है ना ऐसा है कि सर्टिफिकेट तो हम भी आपको अपनी रजिस्टर्ड कंपनी से जो है ना आपको अप्रूवल कर सकते हैं, ठीक है, आपको बता सकते हैं, आपको शो करा सकते हैं हमारे लाइसेंस पे, ये बता सकते हैं कि हमारा एक अच्छा टेक्नीशियन है जो है। अच्छा काम जानता है। तो आपको भी सरकारी एक सनद की जरूरत है, तो आप सिर्फ यहाँ से इस कन्वेंशन से ये डेटा लेना है आपने कि आपको ये स्किल्स का सर्टिफिकेट आया कहाँ से मिल सकता है, रजिस्टर्ड। ठीक है, अब ये जी आवाज उठा रहे हैं कि जी नौकरियां मिल रही हैं, ये मिल रहा है और कंपनीज आ रही है, मोटिवेट कर रही है। यार आप बताओ एडमिशन कहाँ हो रहे हैं, 6 महीने की कोर्सेज कहाँ हो रहे हैं, क्लासेस कहाँ हो रही है, आपको सिखाने के लिए इंजीनियर्स कहाँ आ रहे हैं। यार बहुत मैं अच्छी बात engineer कही हूँ, अजीम भाई, मेरे बहुत पास अच्छी बात ये कही। बच्चे सीखने के लिए आ रहे हैं, कमा भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। ठीक है, तो बहुत मैं अच्छी यही बात जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा इदारा है या वो कौन सा वोकेशनल सेंटर है जहाँ बच्चों को या यूथ को सिखाया जा रहा है। ठीक है, आप सही एक बात है। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो, आप एज ए टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एसी टेक्नीशियन, बहुत सारी स्किल्स है, बहुत सारे काम है। अजीम भाई marketing के काम। फास्टैग नाम है, पूरा नाम क्या है आपके जो कंपनी है सोलर की? फास्टैग सोलर एनर्जी सिस्टम इंस्टॉलर है, जिससे कि हम पूरे पाकिस्तान में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कोई कार्ड और जो लोगों सारे तक भाई, आपका पहुंचे? ये हमारा विजिटिंग कार्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आगे सही भी है। आप दिखा अच्छा सकते ये अजीम भाई ये नंबर आपका ही है ना? हैं। ये नंबर बिल्कुल मेरा ऑफिशियल नंबर है, 9 से 6 PM तक हमारा ऑन रहता है, हम क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा लड़का भी अभी जिद कर रहा था कि यार चलेंगे प्रोग्राम में, तो मैंने कहा कि बेटा आपको स्किल्स दिलवा देते हैं, आपको सर्टिफिकेट दिलवा देते हैं, ठीक है। इसके ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। सही है, आप एक सर्टिफिकेट देके इन फ्यूचर अगर कभी जिंदगी में हमारी फिर से मुलाकात होती है, इंशाल्लाह, तो इस इंशाल्लाह। बच्चे को मैं आपको, ये पिछले 4 सालों से मेरे साथ है, बहुत मेहनत करता है, मेहनती बच्चा है और माशाल्लाह ये जमा कर रहा है। तो मैंने इसको अब नया एक प्लेटफॉर्म दिया है और हो सकता है हम अगले 3 महीने में या 2 महीने में इन फ्यूचर हम कोशिश करें बहुत जल्द इसका रिजल्ट दें। तो आज मैं जिस जगह हूँ, जिस मकाम पे मैं चाहता हूँ कल मेरा बच्चे वहाँ पर इस मकाम आप चाहते हो कि ये कारोबार पे करे? ये भी कारोबार करे, हमेशा मेरे पास नौकरी ना करे, इनकी सही। जगह दूसरे लड़के लें जो भटके हुए हैं, ओहो, जो गलत बहुत जगह पे अच्छी चल सोच, रहे हैं, बहुत अच्छी सोच जो रखी 11 है भाई। तारीख को यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो हमारे आपके जैसे किसी शॉप पे जाएं, आपसे मोटिवेट हो, आपकी तरह चैनल व्लॉग्स बनाएं, कोशिश करें अपनी जैसे एक कदम उठाएं, सही। फ्यूचर की तरफ जाएं। सही। तो बस मैं इजाज़त मांगूंगा आपसे भी, है बहुत भाई। शुक्रिया आपका। और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना आपका काम है, और इसको जितना मोटिवेट करेंगे वीडियो को तो मुझे खुशी होगी। ठीक है अजीम भाई, ओके सर, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत सारिम भाई। मज़ा आया आपसे से बात करके। शेरोज भाई कामयाब देखना चाहते हैं हम इंशाल्लाह एक आपको। दिन आप मेरे को ठीक अपने है, कारोबार पे देखेंगे। बस इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है अजीम भाई, सर। जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। तो भाई इनसे बात करी, बहुत ही मज़ा आया, और इस प्रोग्राम के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी हुई, और यूथ को दिखाने के लिए भाई ये प्रोग्राम किया जा रहा है, और ये बातें बताई कि कारोबार बहुत अहम है। अजीम भाई की जो बात है ना, वो वाकई में बात अच्छी लगी मुझे कि कारोबार करना बहुत अहम है भाई। 30,000 32,000 में कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता भाई। कारोबार करें, आप छोटा मोटा करें, लेकिन करें ज़रूर। ठीक है भाई, इसी के साथ साथ मैं तो आपको एक मैसेज दूंगा कि शाम 5 बजे बरोज़ जुम्मा आप आएँ और इस इवेंट को कामयाब बनाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग देखें और मोटिवेट होने के लिए बागे मुस्तफ़ा ग्राउंड आएँ। 8 नंबर में मौजूद है, मुनव्वर फाउंडेशन के बिल्कुल सामने मुस्तफ़ा ग्राउंड। और ये देख सकते हैं यहाँ पे तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं, बहुत ज़ोरों शोर से जारी हैं। 11 तारीख आज भाई देख सकते हैं कि ये छोटा मोटा काम स्टार्ट होने जा रहा है। इंशाल्लाह 11 तारीख तक कंप्लीट काम हो जाएगा। इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।